हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो टॉपिक है वो है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो जब मेंडल ने, आज तक जेनेटिक में हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि मेंडल का जेनेटिक्स कैसे होता है। उन्होंने जब पी प्लांट में क्रॉसिंग करवाया तो उन्होंने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में जैसे टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को आपस में क्रॉस कराया तो नेक्स्ट यानी कि F1 जनरेशन में यानी कि पहले जनरेशन में सारे के सारे टॉल प्लांट आए। ड्रोसोफिलिया के केस में जैसे उन्होंने एक पी प्लांट लिया था डार्विन ने, मेंडल ने, डार्विन तो इवोल्यूशन का है, मेंडल जो है वो एक पी प्लांट का लिए थे। और जब कि लिंकेज को दिखाने वाले थे, लिंकेज के बारे में बताने वाले पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे टी.एच. मॉर्गन जो थे उन्होंने जो जैसे मेंडल ने क्या लिया था, पी प्लांट लिया था, उसी टाइप से जो टी.एच. मॉर्गन थे उन्होंने लिया ड्रोसोफिलिया। इतना समझ में आया कि ये ड्रोसोफिलिया के केस में आया। तो जैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में देखते थे कि करेक्टर जो है वो कैसे पास होता है नेक्स्ट जनरेशन में, मेंडल देखते थे जेनेटिक्स में। तो अब हम मेंडल को छोड़ देते हैं। अब अगर आप नहीं पढ़े तो उसके बारे में कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि मॉर्गन ने क्या किया था, लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। लिंकेज एक क्रोमोसोम में, अब क्रोमोसोम क्या होता है इतना तो आपको पता होना चाहिए, फिर भी मान लीजिए कि ये है सेल, ये क्या है, सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा क्रोमोसोम होता है। हालांकि ये जानते हैं कि ये क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। इसी क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये मान लीजिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसके अंदर जीन प्रेजेंट होता है, ऐसे जीन प्रेजेंट होता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम का ये दोनों मिलकर एक जीन बनाता है और ये सिंगल में एक एलील है, ये एक एलील है और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, जीन बनाता है। ठीक है, क्रोमोसोम है कहाँ है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में है। एंड ये जो क्रोमोसोम के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है वो क्या होता है, वो जीन होता है जो कि पेयर में पाया जाता है, मीन्स कि दो एलील मिलकर एक जीन बनाना। ठीक है, इसीलिए तो मेंडल जो क्रॉसिंग ओवर करवाते थे वो डबल क्यों लिखवाते थे, वो सिंगल भी तो ले सकते थे। डबल लेने का रीजन ही यही था कि क्योंकि एलील जोड़े में प्रेजेंट होता है तभी जाके एक जीन बनता है, इसीलिए तो उन्होंने जोड़े में लिया था। और यहाँ भी हम मॉर्गन के केस में भी देखेंगे कि हम जोड़े मतलब एक क्रोमोसोम। अब हम आते हैं लिंकेज टॉपिक में, उसके बाद पहले लिंकेज होता क्या है वो हम देख लेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कैसे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। लिंकेज बेसिकली क्या है, एक क्रोमोसोम पर दो जीन, यानी कि किसी क्रोमोसोम पर दो जीन इस तरह से प्रेजेंट रहता है, ऐसे एक दूसरे के इतने करीब होता है, एक दूसरे के इतने पास होता है कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक वो जो क्रोमोसोम होता है वो पास हो जाता है, फिर भी वो जीन आपस में सेपरेट नहीं होते हैं। मीन्स कि एक क्रोमोसोम में मान लीजिए दो जीन प्रेजेंट है, ये दोनों जीन प्रेजेंट है और ये दोनों जीन जनरली मेंडल के केस में क्या होता था, जब हम दो को आपस में क्रॉस करवाते थे तो क्या होता था, मान लीजिए गैमेट बना, सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता था, ऐसे सेपरेशन ऑफ एलील, ये बना गैमेट, यही गैमेट आपस में मिलकर नेक्स्ट जनरेशन ये F1 जनरेशन बनाता था, यही था। तो इसमें क्या होता था, हर एक गैमेट फ्री होता था कि वो नेक्स्ट जनरेशन में किसी के साथ भी जा सकता है। ये गैमेट इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी मिल सकता है, ये गैमेट इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी, मतलब ये गैमेट जो फॉर्मेशन होता था वो फ्री होता था किसी के साथ भी मिलके नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए। जब लिंकेज क्या करता है, ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता था कि मेंडल ने बताया था कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है कि कोई भी गैमेट फ्री है किसी के साथ बाइंड करके नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, तो लिंकेज क्या बताता है कि वो गलत है। मतलब ऐसा हर एक केस में नहीं होता। मेंडल लकी थे जो उन्होंने पी प्लांट को लिया, क्योंकि उन्होंने जो 7 कैरेक्टर को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, लकीली वो ये कर गए, वो उन्होंने अपने लो देने में क्या सक्सेस हो गए, इसीलिए क्योंकि उन्होंने जितने भी कैरेक्टर लिए थे वो एक क्रोमोसोम में बहुत दूर प्रेजेंट थे, इसीलिए वो सेपरेट हो गए।
लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मॉर्गन ने फिर ड्रोसोफिलिया के केस में देखा, तो जैसे जैसे मेंडल बताया एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेंडल के केस में वो लकी थे जो दो जीन एक क्रोमोसोम में बहुत दूर थे, जबकि मॉर्गन ने जब उसको ड्रोसोफिलिया के केस में वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा कि दो जीन उसके क्रोमोसोम में बहुत पास प्रेजेंट थे, जिसके कारण वो नेक्स्ट जनरेशन में फ्री होकर ये जीन एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं जा पाए, ये एक क्रोमोसोम में बने रहे नेक्स्ट जनरेशन तक, वो अलग नहीं हुए। तो ये है लिंकेज की मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन तक क्रोमोसोम में प्रेजेंट जीन जो है वो अलग नहीं होते हैं। ठीक है, इसी को हम लिंकेज कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन में आते हैं तो उसको हम समझाते हैं कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली अगर एक लाइन में बोले क्या होता है तो ये जैसे कि इसमें पेरेंटल टाइप बनता है, उसमें रिकॉम्बिनेशन का एक स्टेज होता है जिसमें क्या होता है कि ये मिल जाता है। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये एक एक्स क्रोमोसोम है, तो मेंडल ने एक मेल को लिया, एक फीमेल ड्रोसोफिलिया और एक मेल ड्रोसोफिलिया। हम जानते हैं कि मेल में क्या होता है, एक एक्स और वाई, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम इसका सेक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल का दो एक्स ही क्रोमोसोम जो होता है वो उसका सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल दो एक्स से मिलकर बना हुआ होता है और मेल जो है एक्स वाई से मिलकर बना होता है। तो उन्होंने ये लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम में जो जीन है वही नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज जैसा है वैसा ही चला जाएगा, यही लिंकेज है। जबकि रिकॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि सेल डिवीजन यानी मियोसिस के फेज में कुछ ऐसा होता है कि ये क्रोमोसोम के बीच में मतलब ऐसा बोले कि एक टुकड़ा टूटता है दूसरे के साथ मिल जाने के कारण कुछ चेंजिंग देखने के लिए मिलता है, वो पेरेंटल टाइप नहीं होता। पेरेंटल टाइप इसको बोलेंगे ये पेरेंट है, ये पेरेंट है। तो इसका बच्चा भी जो होगा एकदम जब सेम क्रोमोसोम वाला होगा कि जैसे क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम में Y और W प्रेजेंट हो, या फिर एक ही क्रोमोसोम में Y प्लस और W प्लस प्रेजेंट हो तो वो पेरेंटल टाइप होगा। जबकि अगर बच्चे में एक क्रोमोसोम में Y हो लेकिन ये वाला जीन जो हो वो W प्लस हो जाए तो वो फिर तो पेरेंटल टाइप नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई पेरेंट में एक भी क्रोमोसोम है, दोनों ही क्रोमोसोम में मतलब दोनों ही पेरेंट में एक भी क्रोमोसोम ऐसा नहीं है जो कि Y होगा W प्लस है। अगर इस टाइप का आए पेरेंट में तो हम उसको बोलेंगे पेरेंटल टाइप नहीं है। इसमें क्या होता है 98% तक या इससे भी ज़्यादा लगभग 98% तक माना जाता है कि इसके बच्चे जो होते हैं वो पेरेंटल टाइप होते हैं, जबकि रिकॉम्बिनेशन में पेरेंटल टाइप उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना लिंकेज में होता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगा। मान लेते हैं कि जैसे मेंडल में ये क्रॉसिंग ओवर करवाते थे उस टाइप से ही करवा के देखते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि हम वो बार बार कर चुके हैं। तो हम देखते हैं अब फर्स्ट स्टेज, जैसे इसका गैमेट सेपरेट होता अगर ये टी वाला केस में रहता जैसे कि यहाँ है तो कैसा होता है। तो ये दोनों को सेपरेट करते हैं। मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को एक राउंड के अंदर हम दोनों जीन रखते हैं, ये एक जीन और ये एक जीन, ठीक है। दोनों क्रोमोसोम को एक ये और एक ये, दोनों क्रोमोसोम को हम साइड में ही लिख रहे हैं। ये हो गया दोनों फीमेल का, ये दोनों फीमेल का। अब ये मेल का, मेल जो कि एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो क्या दे सकता है, दे के यही। उसके बाद एक वाई, एक वाई यही है। इसी को हम बस पेयर में कर दिए, जैसे कि वहाँ गैमेट सेपरेट होता था इस टाइप से, उसी टाइप से हम इसको अलग किए। अब क्रॉसिंग ओवर ऐसे ही करवाएंगे जैसे कि यहाँ करवाते थे कि ये गैमेट है, ये एक बार इससे फ्यूज कर सकता है, ये इससे भी फ्यूज कर सकता है, ये इससे फ्यूज कर सकता है, फिर ये इससे भी फ्यूज कर सकता है ना। तभी तो सारा पैरेंट क्या बनता था, टॉल 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 एंड टॉल, इस टाइप से बनता था। अब उसी टाइप से हम यहाँ करेंगे ये क्रोमोसोम के साथ। अब जरूरी तो नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में सारा का सारा जो बच्चा है ड्रोसोफिलिया का बच्चा वो मेल ही होगा या फिर फीमेल ही होगी, दोनों मिलाकर हो सकता है। तो हम देख लेते हैं कि ये वाला क्रोमोसोम यानी ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स है, ये वाई है।
अगर ये वाला एक्स क्रोमोसोम इस वाली, ये तो मेल है, अब फीमेल का फीमेल से क्रॉसिंग ओवर तो नहीं करवा सकते हैं, फीमेल का 2 क्रोमोसोम है, अगर एक क्रोमोसोम के साथ ये सारे के सारे क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर मेल बच्चा होगा तो कैसा होगा, फीमेल बच्चा होगा तो कैसा होगा। तो ये रहा वाई क्रोमोसोम और ये एक, मतलब ये एक क्रोमोसोम आया और ये एक क्रोमोसोम आया एक्स वाला मेल का, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है। अब y प्लस एंड w प्लस, फिर यही क्रोमोसोम, यही एक्स क्रोमोसोम अगर इससे मिला तो, इससे मिला तो क्या होगा, क्योंकि ये इसी से मिलेगा, जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि इसका ये वाला क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही बनाएगी, मेल भी तो बना सकता है। इसका एक एक्स क्रोमोसोम अगर वाई के साथ मिला तो मेल भी बन सकता है। तो हम मेल का भी केस देख लेते हैं। तो ये हुआ वाई और ये डब्ल्यू। अब तो ये तो खैर वाई ही है, ठीक है, वाई क्रोमोसोम को कुछ हम इस टाइप से बनाते हैं। और अब ये वाला एक्स क्रोमोसोम जो है इससे मिलेगा और ये बनाया वाई डब्ल्यू। अब जो है फिर ये वाला वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, हम बस लिख रहे हैं उसको, इसको इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करवाए तो ऊपर इसको लिख रहे हैं, नीचे इसको लिख रहे हैं। और कोई इसमें ऐसा चीज़ नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ है नहीं, बस इसको इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करवा रहे हैं तो उसको ऊपर लिख रहे हैं, इसको नीचे लिख रहे हैं। तो एक एक्स, मतलब ये दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम हुआ, 2 एक्स क्रोमोसोम आपस में मिलकर फीमेल बनाती है, इतना तो जानते हैं। ये तो ये क्या हुआ, फीमेल हुई। एक एक्स है एक वाई है तो ये क्या है, मेल है। ये दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो ये क्या है, फीमेल है। एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम है तो ये मेल। मतलब 2 डॉटर और 2 सन के पीछे फीमेल तो है लेकिन ये क्या है, डॉटर है। ये मेल है लेकिन क्या है, सन है। ये फीमेल डॉटर एंड मेल सन, ठीक है। ये F1 जनरेशन है, ये क्या है, F1 जनरेशन, ठीक है, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन तक हम देख रहे हैं कि क्या पेरेंटल टाइप है, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि 98% तक जो है इसमें पेरेंटल टाइप क्रोमोसोम पाया जाता है। कहाँ है पेरेंटल टाइप, ये रहा पेरेंटल टाइप। देख लीजिए, अगर इसका फर्स्ट क्रोमोसोम देखें, फर्स्ट डॉटर का, तो इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम में Y प्रेजेंट है, दूसरे में W प्रेजेंट है। हाँ ठीक है, ये पेरेंट की तरह है या नहीं, पहला क्रोमोसोम देख लेते हैं, हाँ ये पेरेंट की तरह है। दूसरे क्रोमोसोम में Y प्लस एंड W प्लस प्रेजेंट है, Y प्लस और W प्लस इसमें प्रेजेंट है। मतलब हाँ पेरेंट की तरह ये है। पेरेंट्स मतलब सिर्फ मम्मी या सिर्फ पापा तो होते नहीं है, दोनों है। दोनों का क्रोमोसोम में से दोनों, किसी के भी क्रोमोसोम के साथ अगर वो सेम मिल रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है एक क्रोमोसोम में, तो वो पेरेंटल टाइप है। मतलब ये भी पेरेंटल टाइप है, फर्स्ट डॉटर जो वो पेरेंटल टाइप हुई। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें W है, हाँ Y है W है, पेरेंट में चेक करते हैं Y है W है, चलिए मिल गया। उसके बाद Y क्रोमोसोम में तो क्या है, इसमें अब देखते हैं, ये भी पेरेंटल टाइप मिल गया क्योंकि ये मदर के क्रोमोसोम से और फादर के क्रोमोसोम से भी सेम मिला। अब हम इसमें देखते हैं YW फिर Y प्लस W प्लस Y प्लस W प्लस, फिर इसमें YW और Y क्रोमोसोम, मतलब सारे के सारे हमको पेरेंटल टाइप ही मिले। यही एक्सपेरिमेंट जो है F1 जनरेशन यानी बहुत जनरेशन तक ले जाया जाता है। तो कुछ परसेंट में वही 2% या फिर ये बोले 1 से 0.5 1.5% जो है वो किसी तरह से पेरेंट से अलग हो जाते हैं। मैक्सिमम केस में इसको जनरली हम यही बोलते हैं कि लिंकेज से जो है पेरेंटल टाइप करेक्टर ही शो होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाना चाहते हैं तो कैसे, तो हमको यही तक पता चल ही रहा है कि पेरेंटल टाइप कैसे हो रहा है। फिर भी हम इसको नेक्स्ट जनरेशन में ले जाना चाहते हैं, एक फीमेल लेते हैं क्योंकि दोनों फीमेल का करेक्टर सेम है। यहाँ भी YW, ये फीमेल है ये फीमेल है, तो ये और ये, इसका और इसका दोनों का क्रोमोसोम सेम ही है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। मान लेते हैं एक इसको ले रहे हैं और एक ये वाला क्रोमोसोम ले रहे हैं, कोई भी, और दोनों सन भी दोनों सेम है। मतलब भले ही 4 है, उसका जो इसका जो ऑफस्प्रिंग है यानी इसके बच्चे जो है वो भले ही 4 है, लेकिन टाइप कितना है, 2 ही टाइप का है, एक ये वाला क्रोमोसोम और एक ये वाला क्रोमोसोम, ये दोनों भी सेम ही है इसके, तो टाइप 2 ही है, तो हम कोई भी 2 ले लेते हैं। ये क्या है, फीमेल है,
फीमेल, अब एक मेल भी चाहिए, ये इसको ले इस वाई क्रोमोसोम, तो ये हो गया पेरेंट। अब F2 जनरेशन के निकालने के लिए यही तो पेरेंट है, यही तो पेरेंट है, तो इसी से हम पेरेंट निकालें। अब इसका क्रॉसिंग ओवर इससे करवाते हैं, तो क्या होगा, तो YW फिर YW। अब तो इजी हो गया, अब तो समझ में भी आ गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये है Y, फिर हम इसको इससे करवाते हैं एक बार, Y प्लस W प्लस, ये लिखिए। अब इसके नीचे ये YW, फिर इसको इससे क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, तो क्या होगा Y प्लस W प्लस एंड Y क्रोमोसोम। तो इसमें भी क्या हुआ, 2 डॉटर एंड 2 सन हुआ। ये है सन, सॉरी ये तो डॉटर है, 2 X क्रोमोसोम वाली है ना, और ये क्या है सन, फिर ये डॉटर, फिर ये सन, ठीक है। अब हम इसको पेरेंट में मिला लेते हैं, क्या ये भी पेरेंट की तरह है, क्योंकि हम बोल रहे हैं टीएच मॉर्गन जो थे वो बोले कि ये पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, ये ज्यादातर पेरेंटल टाइप होते हैं। कैसे पेरेंटल टाइप है देख लेते हैं। इसमें YY है, दोनों का दोनों W और Y है, कोई पॉजिटिव वाला नहीं है। पॉजिटिव वाला मीन्स कि वाइल्ड टाइप है, ठीक है, वाइल्ड टाइप बोला जाता है, पॉजिटिव इसमें माना गया कि ये वाइल्ड टाइप है। तो इसमें क्या है, एक Y एक W, पेरेंट में देख रहे हैं, एक Y एक W, हाँ मीन्स कि ये पेरेंटल टाइप है। इसमें Y एंड W एक ही क्रोमोसोम में, वहाँ पेरेंट में भी है और बच्चे में भी एक ही क्रोमोसोम में YW प्रेजेंट है। और यहाँ भी देखते हैं कि अच्छा Y प्लस W प्लस, हाँ पेरेंट के तरह ही ये है। इसमें भी ऐसा नहीं है कि पेरेंट में YW है तो यहाँ क्या Y एंड W प्लस हो गया, प्लस नहीं हुआ। जैसे अगर प्लस वाला है तो दोनों एक ही क्रोमोसोम में दोनों प्लस वाला है, और नहीं प्लस वाला है तो वो दोनों एक ही क्रोमोसोम में दोनों ही पॉजिटिव बिना चार्ज वाला है। चार्ज वाला एक क्रोमोसोम पर, बिना चार्ज वाला एक क्रोमोसोम पर, ऐसा तो नहीं है मिला हुआ है। तो वो मिला हुआ कंडीशन को ही रिकॉम्बिनेशन हम देखेंगे। यहाँ ज्यादातर पेरेंटल दिख रहा है, ये Y प्लस एंड W प्लस, मीन्स कि यहाँ भी हमको पता चल रहा है कि सारा का सारा जो पेरेंटल टाइप है। तो हम 100% कोई भी एक्सपेरिमेंट 100%, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि बोला जाता है नहीं ये 100% ऐसा होगा। कहीं ना कहीं तो अब नेचर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देता है, इसलिए, लेकिन मोस्टली ये पेरेंटल टाइप ही दिखाता है। तो लिंकेज में यही है, एनसीईआरटी बुक में जैसा दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही है, बस उसमें पिक्चर थोड़ा अलग है, उसमें आप देख लें, लेकिन है एक्सपेरिमेंट यही, इससे कुछ भी डिफरेंस है नहीं। अब हम देखते हैं रिकॉम्बिनेशन लिंकेज में क्या होता है। अब हम देखते हैं रिकॉम्बिनेशन को क्या होता है। रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली इसमें क्या माने थे, क्रोमोसोम में एक जीन Y और दूसरा W, और इसमें Y प्लस एंड W प्लस, तो इसको भी YW कर देते हैं ताकि और ज़्यादा से अच्छा समझ में आए। Y एंड W कर देते हैं इसको भी, तो पेरेंटल टाइप और वाइल्ड टाइप में अच्छे से डिफरेंस पता चलेगा। Y प्लस एंड W प्लस, दोनों प्लस प्लस कर दिए। रिकॉम्बिनेशन में जब सेल डिवीजन होता है तो मियोसिस के टाइम पे क्या होता है कि ये क्रोमोसोम में कुछ तो ऐसा क्रॉसिंग ओवर होता है ये दोनों में कि ये मान लेते हैं रेड वाला है, ये मान लेते हैं रेड वाला है, कि पूरा रेड वाला है, ठीक है, ये रेड वाला है दोनों, ओके। ये तो फीमेल पेरेंट है और ये क्या है, मेल पेरेंट है, क्योंकि 2 X क्रोमोसोम है तो फीमेल पेरेंट होगी, एक X एक Y है तो मेल पेरेंट होगा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम का आधा टुकड़ा जो है इसका तो एक जीन यही रहता है, लेकिन आधा टूट जाने के कारण यहाँ क्या होगा और यहाँ होगा, इस टाइप से बनता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि एक तो Y बना, लेकिन दूसरा इसका आधा टूट के, इसका आधा हिस्सा टूट के इस जगह पर जुड़ जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा W प्लस है, ये W प्लस आया, मीन्स रेड कलर का यहाँ आके ये जमा होगा। ये क्या होता है, इसी को कॉम्बिनेशन होता है। डीकॉम्बिनेशन मीन्स क्या, कॉम्बिनेशन किसी 2 चीज का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम किसी भी चीज को बोलते हैं कि अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन इस ड्रेस में बहुत अच्छा लग रहा है, उसी टाइप से ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब एक
ये टूटा आधा और इसका आधा आके इसमें जुटा, तो ये एक बना। उसके बाद इसका भी वैसे ही हो रहा है, एक y आया, दूसरा w प्लस आके इसके साथ जुड़ा, ठीक है, ये w प्लस आया। तो इसमें भी तो आधा जुड़ा होगा, ये आधा दे दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है क्रोमोसोम आधा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है, इसमें भी आधा जुटेगा। वो क्या होगा, यहाँ तो y प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ w प्लस चूंकि यहाँ आ गया है, इस जगह पर आकर जुड़ा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये w हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ एक न्यू कॉम्बिनेशन, ये क्या है, न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। अब हम इसको ऐसे ही क्रोशियम ओवर करवाएंगे, ये बन चुका है, रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो चुका है, क्योंकि हम देखें कि ये पेरेंट में न्यू कॉम्बिनेशन के बाद जाके नेक्स्ट जनरेशन बनता है, मतलब ये पेरेंटल स्टेज में ही हो रहा है, ये सारा का सारा पेरेंटल में ही हो रहा है, पेरेंट्स में ही ये चेंज हो चुका है, ये बच्चे में चेंज नहीं हो रहा है, अब इसके बाद जाके बच्चा बनेगा। दैट मीन्स क्या कि रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट इतना ही है, क्लियर हो चुका है। चूंकि हमको ये देखना है कि ये पेरेंटल टाइप, हमें जब इसको बोल रहे हैं कि ये क्रोमोसोम बिल्कुल इसके पेरेंट्स की तरह है, तो ये पेरेंटल टाइप है, तो रिकॉम्बिनेशन में कैसा होता है, क्या ऐसा नहीं होगा। बस इसको क्लियर करने के लिए ही इसका क्रॉसिंग ओवर होगा, नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट इतना में ही क्लियर हो चुका है कि रिकॉम्बिनेशन उसी को बोला जाता है तब जब सेल डिवीजन के टाइम, मियोसिस के टाइम जो है, जब इसका आधा क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम में एक जीन तो इसका खुद का रहता है, तो और दूसरा जीन जो है दूसरे के क्रोमोसोम से आ जाता है और कॉम्बिनेशन होता है, तो ये क्या है, तब उसे ही हम उस रिएक्शन को ही, उस कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये कैसे अलग होते हैं, रिकॉम्बिनेशन में जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसमें कैसे अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम सेपरेट कर देते हैं ताकि क्रॉसिंग ओवर में इजी हो, इसी को हम लिख रहे हैं, कोई नया चीज नहीं है। ये क्या है, y है। अब तो हम कर देते हैं y प्लस, इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि ये इसी को हम सेपरेट कर रहे हैं, दोनों को सेपरेट करना था ना, सेपरेट हुआ ये, अच्छा y प्लस एंड w प्लस, ठीक है। ये दोनों को बस रिएक्शन करने में इजी हो, कॉम्बिनेशन बनाने में इजी हो, इसलिए हम इसको ऐसे किए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये क्या है, y है, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका कॉम्बिनेशन, तो क्या बनेगा, सबसे पहले ये y और ये w प्लस, इसका बनेगा y प्लस एंड w। फिर इसका कॉम्बिनेशन अगर y के साथ हुआ तो y के साथ होगा तो y एंड w प्लस एंड ये भले ही अगर अब ये बोलेंगे कि तब पेरेंट्स किसको माने, इसको ही मान सकते हैं, क्योंकि अगर मेल का क्रोमोसोम जो रिकॉम्बिनेशन में आके इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये अलग अलग पेरेंट्स में नहीं होता है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है। ये मीन्स कि ऐसा बोलो गैमेट ट्रांसफर के बाद का कंडीशन है ये रिकॉम्बिनेशन। ये अलग अलग पेरेंट्स में नहीं हो रहा है कि मेल में अलग हो रहा है, मेल और फीमेल में अलग हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये मतलब गैमेट ट्रांसफर हो चुका है, जैसे कि स्पर्म जो है ओवम के अंदर यानी फीमेल के अंदर इंटर करने के बाद क्या जाइगोट बनने के कंडीशन में ये वाला प्रोसेस हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ये वाला। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन बना, उसके बाद अब जो है कॉम्बिनेशन बन के बच्चे बन रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये अलग अलग पेरेंट्स हो रहा है, ये एक ही मतलब फीमेल में ही हो रही है। किसके क्रोमोसोम के साथ, मेल क्रोमोसोम के साथ, मेल वाले ड्रोसोफिलिया के क्रोमोसोम के साथ। तो अब ये है y और ये है w। अब अच्छा इसको बनना चाहिए था y ना, y क्रोमोसोम के साथ इसको बना रहे हैं, और ये अब इसके साथ y एंड w प्लस, अच्छा y एंड w प्लस, और ये बना y प्लस एंड w, और फिर ये बनेगा y एंड w प्लस एंड y क्रोमोसोम, ठीक है। ये बन गया कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, इसमें ये वाली डॉटर है, ये वाला सन है, ये वाली डॉटर, 2x क्रोमोसोम है ना, 2x क्रोमोसोम है तो डॉटर बनेगी, एक x एक y है सन, तो दो डॉटर, दो इस सन को हम F1 जनरेशन में, ये हम F1 जनरेशन में देख चुके हैं। F1 जनरेशन कैसा हो रहा है, तो
तो हम देख रहे हैं कि इसमें अब हम पेरेंट्स से मिले। पेरेंट्स कौन है? ये दोनों पेरेंट्स है। ये फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट है, ये मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट है। पेरेंट्स के साथ अब मिलाते हैं, इस डॉटर को मिलाना पहले कि Y एक क्रोमोसोम में क्या है, एक क्रोमोसोम में Y एंड W+। क्या ऐसा कॉम्बिनेशन पेरेंट में है? एक ही क्रोमोसोम में एक Y जीन, एक W+ जीन। एक Y एक W+ नहीं है, एक Y एक W+ नहीं है, एक Y एक W+ नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है? पेरेंटल टाइप, पेरेंटल टाइप नहीं है। ये तो हम देख चुके हैं। अब इसको हम देखते हैं, एक Y एक W+, एक Y एक W+ है। अभी तो खोजे इसमें कि नहीं मिला, तो ये भी क्या है? पेरेंटल टाइप नहीं है। एक Y एक W+ नहीं है, एक Y एक W+ नहीं है, मतलब ये भी पेरेंटल टाइप नहीं है। एक Y एक W+ नहीं है। हम देख चुके हैं सारा का सारा पेरेंट्स में। यहाँ भी एक Y+ एक W है, एक क्रोमोसोम। ये भी चेक कर लेते हैं कि एक Y+ एक W क्या ये है? एक Y+ एक W, एक Y+ W, एक Y+ W नहीं है। दैट मीन्स कि एक भी यहाँ पेरेंटल टाइप नहीं है, जबकि यहाँ सारा का सारा पेरेंटल टाइप हो रहा था। यही मेजर फर्क है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में, कि रिकॉम्बिनेशन में पेरेंट टाइप नहीं बनता और इसमें पेरेंट टाइप बनता है। इसमें जितना पेरेंट टाइप नहीं बनता है, इसमें उतना ही ज़्यादा पेरेंटल टाइप बनता है। तो ये फर्क है। अब हम चाहे तो इसी तरह इसका नेक्स्ट जनरेशन भी बना सकते हैं। आई थिंक उतना उसका नीड नहीं है, आप तो खुद ही बना सकते हैं इसको समझने के बाद। इसमें 4 में टाइप कितना है आप ये देख लीजिए। 4 ऑफस्प्रिंग है, मतलब 4 बच्चा है, लेकिन टाइप कितना है? टाइप एक तो ये टाइप है और एक ये टाइप है। इसके अलावा क्या है? सन में दोनों में एक ही क्रोमोसोम है, Y एंड W+। हम फिर भी कर देते हैं Y एंड W+। और यहाँ क्या है? एक Y क्रोमोसोम। और दूसरा में क्या है? एक Y एंड एक W+, एक Y एंड एक W+। दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। इसको अलग अलग करना है दोनों को। अच्छा चलिए कर ही देते इसको। Y+ W+, इसको भी Y एंड W+, इसको Y क्रोमोसोम। अब बस इसको इसके साथ करवाना है, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब करके खुद भी देख सकते हैं। आप देखते हैं कि स्पेस तो है नहीं, फिर भी क्या करें इसमें क्या होगा? Y एंड W+, और उसके बाद ये वाला Y एंड W+, फिर ये वाला का होगा Y एंड W+, और ये मिलेगा Y एंड W+। नहीं, हाँ, अब फिर ये वाला मिलेगा। अच्छा ये यहाँ होना चाहिए। तो इसका तो स्पेस नहीं है, लेकिन आप क्रॉसिंग ओवर तो कुछ भी कर सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन, उसके बाद आप पेरेंट्स से मिला लें। तो रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेज में जो है इतना ही है, इसको बस मिलाना था। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आई थिंक अच्छे से क्लियर हो चुका है कि ये क्या होता है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।